फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज सोशियोलॉजी के जो पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, उनके लेकर हम लोग वीडियो करेंगे। और इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि उनकी जो सिद्धांत है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत। इसमें उन्होंने किस बात में बताया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इमानुएल दुर्कheim जी के सिद्धांत को जानने से पहले उनकी थोड़ी लाइफ स्केच को हम लोग देख लेते हैं। इमानुएल दुर्कheim जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 को इपिनिल, फ्रांस में, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1917 में। और इनके अगर माता पिता के बारे में बात की जाए तो इनके माता पिता का नाम था मेलानी इसिडोर दुर्कheim तथा मौसी दुर्कheim। इनकी पत्नी के बारे में बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम था लुइस डेफ्रेस और इनके बच्चे का नाम था मैरी दुर्कheim और एंड्रे दुर्कheim। और इस बार का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की ईयर्स के सीरीज़ आपसे पूछे गए हैं कि इमानुएल दुर्कheim जी ने सबसे पहले किस पुस्तक की रचना की, उसके बाद कौन सी पुस्तक। तो इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को मैं ली हूँ। इनका पहला जो इम्पोर्टेंट बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन के बारे में, समाज के अंतर्गत जो श्रम विभाजन है उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसकी रचना उन्होंने 1893 में की थी। आप प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ इसे पॉइंट वाइज नोट डाउन भी करते जाए, क्योंकि अगर आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना के रखेंगे तो ये आपके लिए आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। और क्या होता है कि वीडियो देखने से क्या होता है कि हम लोग अगर नोट्स बना के रखते हैं तो कभी भी हम उसे निकाल कर फिर पढ़ सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी की रचना उन्होंने 1893 में की थी। इसके ठीक 2 साल बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में इसकी रचना हुई थी। थर्ड इनकी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द ली सुसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। इसकी रचना उन्होंने 1897 में की। फोर्थ इनकी जो बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसकी रचना उन्होंने 1912 में की थी। और फिफ्थ इनके बुक है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन विथ मॉस, इन्होंने इसकी रचना 1903 में की थी। ये पुस्तकों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी जो पुस्तक है द ली सुसाइड, इससे हम लोग आज इनका जो सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमानुएल दुर्कheim जी ने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया है, इसमें आत्महत्या का उन्होंने समाजशास्त्रीय व्याख्या की है। समाजशास्त्रीय व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने आत्महत्या समाज में क्यों होता है इसके संदर्भ में बताया है। तो सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट दिया है वो है आवश्यकता एवं साधन। मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या साधन है उसके संदर्भ में देखिए। उन्होंने बताते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहकर ही अपने जीवन यापन, अपने जितने भी कार्यकलाप है उसको पूर्ति करता है। तो समाज में रहने के कारण क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुरूप उसे अगर साधन की उपलब्धता नहीं होती है तो उसके अंतर्गत ग्लानि भाव आ जाता है, जिसके कारण वो आत्महत्या करने के लिए, अपने खुद की हानि करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। ये एक पॉइंट इसमें बोला गया। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब सुख रहने से वंचित रहता है, अपने उसकी जो आवश्यकता के अनुपात जो साधन है, आवश्यकता और साधन में जब समानुपात नहीं होता है तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो पैदा होती है। तो इसमें दुर्कheim जी उल्लेख करते हुए बताते हैं कि पशु के अंदर सामान्य दशा होती है, यह संतुलन वो समाज में कर लेते हैं। पशु जो होते हैं उन्हें कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती। समाज में जिस प्रकार के जो भौतिक साधन है उनका ही उपयोग करके वो अपना जीवन यापन कर ले रहा है, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है कि आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है, साधनों के पीछे भाग रहा है, जिस प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। सेकंड जो पॉइंट है असंतोष। मनुष्य के अंदर क्या होता है, असंतोष की भावना आती है। इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके बारे में वो समझता है कि वो उद्देश्य रहित है। वो जो भी कार्य को कर रहा है वो कोई बिना कोई उद्देश्य से कहा है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है। यदि इसलिए क्या होता है कि कभी कभी लक्ष्य पैदा होता है और उसको जब वो प्राप्त नहीं करता है तो मनुष्य के अंदर एक असंतोष की भावना आ जाती है और वो क्या होता है कि फिर इस प्रकार की घटना करने को आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। थर्ड उन्होंने जो बात बताई है सामाजिक परिवर्तन। इसमें दुर्कheim जी बताते हैं कि जब मनुष्य
कोई परिणाम में पहुंचता है तो मनुष्य क्या होता है, कभी कभी सफलता पा जाता है, कभी कभी सफलता पा नहीं सकता है, तो उसकी जो भावनाएं हैं वो नियंत्रित नहीं रह पाती हैं, जिसके मनुष्य क्या होता है अपने आप को नियंत्रण करने के लिए उसके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। अतः इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस प्रकार की घटनाएं तब समाज में विद्यमान होती है। अब है कि इमानुएल दुर्खैम जी ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, तो इसको अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए, इसकी वर्गीकरण के बारे में, तो उन्होंने 3 प्रकार के आत्महत्या के बारे में बताया था। पहला है अहमवादी आत्महत्या, जिसे कि इगोइस्टिक सुसाइड बोला जाता है। सेकंड है परार्थवादी आत्महत्या, जिसे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। और थर्ड है अप्राकृतिक आत्महत्या, जिसे एनोमिक सुसाइड कहा जाता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि पॉइंट वाइज कि किसको क्या बोला जा रहा है। अहमवादी आत्महत्या, इसमें दुर्खैम जी के अनुसार इस प्रकार की जो आत्महत्या होती है वो तब होती है जब व्यक्ति समाज के पारस्परिक संबंध के साथ अव्यवस्थित हो जाता है। इसमें व्यक्ति अपने मूल्य को कुछ भी नहीं सोचता, उसके अहम के ऊपर आता है, उसके स्वार्थ के ऊपर आता है कि वो समाज में उसका कोई भी स्थान नहीं है। वो अपने को समूह से वंचित रखने लगता है, समूह के अंतर्गत नहीं रहता, समूह से वो अलग थलग रहने रहता है। तो उसके फिर क्या होता है कि उसके जीवन को बनाए रखने के लिए कोई साधन नहीं उसे दिखता है। वो सोचता है कि अपने जीवन को हम किस प्रकार से बचा कर रखें। तो इस प्रकार की जब जो स्थिति उत्पन्न होती है तो आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके संदर्भ में दुर्खैम जी बताते हैं कि अहमवादी आत्महत्या में वस्तुतः सामूहिक क्रिया का अभाव पाया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति क्या होता है उद्देश्य और अर्थ से वंचित हो जाता है, जिसके कारण उसके अंतर्गत अहमवादी आत्महत्या यानी इगोइस्टिक जो सुसाइड है वो भावना उत्पन्न होती है। सेकंड है परार्थवादी, पर दूसरे का मतलब सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे के हित के लिए जो आत्महत्या की जाए। तो परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत इमानुएल दुर्खैम जी का मानना है समाज को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति की जो महत्ता है, व्यक्ति का जो गुण होता है वो क्या होता है समाज में एक नगण्य हो रहता है, कोई स्थान ही नहीं रहता। व्यक्ति जो है वो समाज के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ही नहीं समझता है कि समाज किससे बनता है, हम मनुष्यों से, और मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास या कैसे होता है वो समाज में रहकर ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति जो है वो सोचता है कि उसका जो स्थान है, उसका जो रहने का कारण है वो समाज में कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। वो रहे नहीं रहे समाज में कोई इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसके लिए इमानुएल दुर्खैम जी सेना का उदाहरण लेते हैं। इसमें बताते हैं कि सेना में क्या होता है व्यक्ति के ऊपर इतना अधिक अनुशासन दिया जाता है कि उसकी जो व्यक्तिगत इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो व्यक्ति जब देखता है, जब सेना में भर्ती होता है, वह देखते हैं ये मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो उस प्रकार की भावना होती है। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि सेना में बहुत अधिक आत्महत्या की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपने जीवन का मूल्य रहित समझने लगता है, उसको अपनी इच्छा के पूर्ण होते नहीं देखा जाता है। कभी कभी इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे मनुष्य अपने जीवन का अंत कर देता है। और थर्ड जो आत्महत्या के बारे में इमानुएल दुर्खैम जी बताते हैं वो है अप्राकृतिक आत्महत्या, जिसे एनोमिक सुसाइड बोला जाता है। दुर्खैम जी इसका जब विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज क्या है, एक अप्राकृतिक अस्तित्व का स्थिति का अस्तित्व है। ये औद्योगिक समाज व्यवस्था के कारण जीवन के जो पुराने मानदंड है, पहले क्या करते थे लोग अपने हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते थे, व्यापार बाजार में बेचते थे। औद्योगिक समाज के आने के कारण उनका जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसका पतन होने लगा। उनके जो पुराने मानदंड है, संस्कृति रीति रिवाज, मनुष्य क्या है संस्कृति रीति रिवाज से ही चलता है, इसका हानि होने लगा। तो अप्राकृतिक व्यवस्था में दुर्खैम जी का तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक दशा से है जब विघटन के कारण समाज आदर्श से शून्य हो जाता है, व्यक्ति के ऊपर सामाजिक नियंत्रण का पूरी तरह से अभाव हो जाता है, व्यक्ति की इच्छाओं और रुचियों को विकास की पूरी दशा नहीं मिलती, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो रुचियां हैं वो पूरी तरह से नहीं बढ़ती हैं, जिसके कारण जो अप्राकृतिक आत्महत्या है उसकी जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो ली सुसाइड में उन्होंने इसका अध्ययन किया, उनको लोगों के बीच जाकर उन्होंने अध्ययन किया। इसका पूरा विस्तृत अध्ययन करने के बाद 1897 में उन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें आत्महत्या के 3 वर्गों का वर्णन किया। और ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है
और उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन का जो थर्ड पेपर का पेपर है उसमें पूछा जाता है, आपका क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसमें पूछा जाता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ झारखंड के में जब झारखंड टेट आएगा तो उसका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट दिए हैं, 5 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट रखना होगा। तो 2 सब्जेक्ट में अगर किसी का सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी से पूरे टॉपिक है एकदम बेसिस से लेकर उसको पूरा एकदम मॉडरेट होकर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको सोशियोलॉजी के साथ ही साथ झारखंड के भी क्लास करवाए जाएंगे। झारखंड का क्लास आपको इवनिंग के 6 PM में मिलेगा और सोशियोलॉजी की क्लास आपको मॉर्निंग के 6 AM में मिलेगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।